नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार पुनः। लास्ट टाइम हम प्लेन मिरर के लगभग समापन समारोह की तरफ बढ़ चुके थे, तो थोड़ा सा पार्ट जो जल्दी जल्दी किया था उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, ब्लैक पेन ही यूज़ करना है, बड़ा बड़ा लिखना है। रेड को तो हम पहले ही फेंक दिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप क्वालिटी का इशू आ रहा, देखते हैं अपन क्या 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 कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अपन देखने वाले हैं कि प्लेन मिरर में जो थोड़ा बहुत बाकी एक दो सवाल थोड़ा सा और फास्ट बताया उसको दोबारा देख लेते हैं, और फिर अपन अभी तक जो लेक्चर 1, 2 और 3 में जो भी होमवर्क दिया गया है उन सब का डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कि आप साथ साथ में सारा होमवर्क कर रहे होंगे, मतलब ईमानदारी रखें और करते रहें। शायद आप सब ईमानदार हैं तो शायद कर ही रहे होंगे, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि अगर दो प्लेन मिरर को अपन ने ऐसे रख दिया, एक को यहाँ रख दिया था और एक को यहाँ रख दिया, बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया था। मान लो कि ये कुछ दूरी, ये कुछ दूरी, मान लो कि ये दूरी 1 मीटर है, ये वाली 2 मीटर है। तो अपन ने देखा था कि ऐसी इनफाइनाइट इमेजेस बनती हुई दिखाई दे रही थी। यहाँ क्या होगा, इसके कारण एक इमेज यहाँ पे बनेगी 1 मीटर की दूरी पे, फिर यही वाली इमेज जो है इसके लिए दोबारा ऑब्जेक्ट की तरह भी बिहेव करेगी। तो एक पहली वन यहाँ पे 2 मीटर की दूरी पे बन जाएगी, और इसको मैं I1 बोल रहा हूँगा, तो वो जो है बेसिकली यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे बन गई। अब ये पहली वाली इमेज सेकंड वाले मिरर के लिए कैसे बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट के लिए बिहेव करती है, और ऐसे अपने को इनफाइनाइट इमेज प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। कभी कभी अपन नाई की दुकान पे जाएं तो अपन एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं कि मोटा सा, प्रैक्टिकली ऐसा होता है ना कि ये थोड़ा सा थिक रहता है, जो भी मिरर रहेगा वो थिक रहता है। ऐसा नहीं है आपकी 0 थिकनेस ले रहे हैं, जस्ट पीछे पॉलिशिंग कर दी, तो होगा क्या कि आपके पास एक ही मिरर हो तो थोड़ा सा थिक और पीछे की तरफ पॉलिशिंग की हो, क्या तब भी आपको इनफाइनाइट मिल सकती है? मैंने कहा हाँ। उस वाले केस में आपको ये पूछता है कि कौन सी वाली जो है इमेज है वो सबसे ब्राइट बनेगी। तो ये पर जल्दी जल्दी कल बता दिया था कि सेकंड वाली बनेगी, लेकिन आज देख लेते हैं कि क्यों सेकंड वाली बन रही है ना। चलिए तो देख लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसा हो कि ये दो मिरर हो ही नहीं, एक ही मिरर हो, थोड़ा सा मोटा मिरर ले लिया है, ठीक है। पीछे वाली साइड में हमने क्या कर दिया है, पॉलिशिंग कर दी है। यहाँ तो बैठा है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, मान लो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा अगर आप ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट से तो लाइट जाएगी, वो इसके पास जाएगी, यहाँ से टकराएगी। अब ये वाली सरफेस पे सिल्वरिंग नहीं होगी, उसकी कुछ थिकनेस होगी। ये क्या है भाई साहब, यहाँ मिरर है, ये उसकी थिकनेस है, जो कि प्रैक्टिकली होती ही है। नाई की दुकान वगैरह में जाते हैं तो जो अपने सामने जो ग्लास लगे होते हैं उनकी कुछ तो थिकनेस होती है ना, होती है। पीछे की साइड इसमें क्या कर रखा है, सिल्वरिंग कर रखे। तो अब क्या होगा कि ये लाइट यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, पहला रिफ्लेक्शन होगा। ये कैसा रिफ्लेक्शन होगा, ये पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि भाई साहब रिफ्लेक्शन भी होगा यार, यहाँ पे पॉलिशिंग थोड़ी कर रखी है, तो ये लाइट जो है यहाँ से थोड़ी सी इसके पास में आ जाएगी। अगर डेंसर मीडियम मान रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ जाएगी, तो बहुत सारा पार्ट जो है वो आगे की तरफ चला जाएगा, थोड़ा सा पार्ट जो है पार्शियली रिफ्लेक्ट होके आएगा। यहाँ पे जाके ये फिर से क्या करेगी, एक रिफ्लेक्शन करेगी, लेकिन इस पार का जो रिफ्लेक्शन होगा वो इससे ज्यादा खतरनाक वाला होगा, क्योंकि पीछे क्या कर रखा है, पॉलिशिंग कर रखी है। तो यहाँ बढ़िया रिफ्लेक्शन होगा, और ये लाइट कैसे आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस की तरफ आएगी, और ये मान लो कि इधर की तरफ आ गई है, यहाँ पे थोड़ी सी बेंडिंग वगैरह होती हुई दिखाई देगी क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो आपको यहाँ पे पहली इमेज दिखाई दी, यहाँ पे कौन सी इमेज दी, सेकंड दिखाई दी। अच्छा, कुछ पार्ट यहाँ से वापस भी जाएगा क्या? मैंने कहा हाँ, क्योंकि इसके अंदर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो यहाँ से टकराएगा। क्या फिर से आएगा क्या? आपको 3, क्या ऐसा होता 4, तो क्या आपको इस वाले केस में बहुत सारी इमेजेस बनती हुई दिखाई देगी? मैंने कहा हाँ, खूब सारी इमेजेस आपको बनती हुई दिखाई देती है। जब आप ऐसे देखते हैं तो आपको अपने माथा पर खूब सारा बनता हुआ दिखाई देता है। सवाल ये पूछा जाता है कि आपको उनमें से कौन सी वाली इमेज सबसे ज्यादा ब्राइट है। अब आप बताइए जरा ध्यान से। पहला वाला जो रिफ्लेक्शन है वो पार्शियल है, लेकिन जो सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। मान लो कि इसकी यहाँ जो लाइट आ रही है वापस, इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी I2 है, इसकी I3 है, इसकी I4 है। तो I1, I2, I3, I4 की अगर अपन बात करें तो I2 जो होगा उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती। अब आप जानते हैं कि ब्राइटनेस जो होगी, इमेज की ब्राइटनेस कितना बड़ा लिखना है ना यार, ब्राइटनेस, इमेज की जो ब्राइटनेस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी। अब
अब जिस वाली इमेज की करस्पॉन्डिंग लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्या हमें वो ब्राइट दिखाई देगी? हाँ, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? कि सेकंड वाली जो इमेज बनती है वो ब्राइट होती है। तो हम एक ग्लास के मिरर के सामने वैसे खड़े रहते हैं, ये जो कि थिक हो, तो उसमें खूब सारी इमेजेस बनती हुई दिखाई आपको देती है, लेकिन कौन सी वाली इमेज सबसे ब्राइट होती है? सेकंड वाली है। तो इस तरह की खूब सारे सवाल, मतलब कहीं आपको बुकलेट वगैरह में भी ऐसा सवाल मिल जाएगा कि एक थिक मिरर है, उसके सामने आपने कोई आइटम को रख दिया है, तो बताइए कि कौन सी वाली इमेज जो होगी वो सबसे ब्राइट आपको दिखाई देगी? तो आपका आंसर होगा सेकंड वाला, है ना। और इसके बाद अपन आगे बढ़े, क्या हम बाकी सब क्वेश्चन पता कर पाएंगे? वो तो बहुत ही आसान है। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये मिरर 1 हो गया, ये मिरर 2 हो गया। तो क्या करेंगे, पहली वाली की कितनी दूरी पे हुई? 1 पे हो जाएगी, और इसकी पहली वाली की कितनी दूरी पे होगी? अगर ये 2 है तो ये 2 पे। फिर क्या करना है आपको, जो इनके बीच की दूरी है कितनी? 3 मीटर, प्लस 3 कर दीजिए। 1 और 3 ऐड करेंगे तो 4, 2 और 3 ऐड करेंगे तो 5। मतलब पहले आपको 1 मीटर की दूरी पे मिली, और सेकंड वाले कहाँ मिलेगी? यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे। इस तरह से फिर आप क्या करते रहे, +3, 4 और 3 हो गया 7, और 5 और 3 हो गया 8। फिर आगे ऐसे करते रहे, ऐसे करते जाइए, और आपको ऐसी इनफाइनाइट इमेज प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तो ये खेला आपने देखा था, इस पे थोड़ा सा ये देख लीजिए। इसके बाद अपन आगे बढ़े थे, तो अपन बात कर रहे थे इंक्लाइन, 2 मिरर है जिनको अपन ने एंगल पे रखा था, है ना। एंगल पे रखे हुए 2 मिरर के बारे में हमने जल्दी बात की थी, और 90 डिग्री का एक केस भी लिया था। अच्छा, 60 का लेके भी अपन पता कर सकते हैं। 60 का वैसे लेंगे 360/60, यानी आपके पास आएगा बेसिकली 360/60, 6 -1 5 इमेजेस आपको बनती हुई दिखाई देखिए। आप ऐसे ट्राई भी कर सकते हैं, आप इसको ट्राई करें। मान लीजिए कि ये मिरर है, ये मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मान लो 30, ठीक है। यहाँ पे क्या रख दिया है, ऑब्जेक्ट रख दिया, और आपसे बोले इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो। ये एंगल 60 हो गया, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 30। क्या आप सारी इमेजेस प्लॉट कर पाएंगे? मैंने कहा हाँ, की जा सकती है। कितनी इमेजेस आएगी? मान लीजिए ये वाला 30 है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ इमेज आएगी, इसके कारण एक इमेज आएगी यहाँ पे, ये इमेज फिर उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, उसकी ये वाली इमेज फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। और इस तरह से आपको, अगर आप ध्यान से देखें, तो वो जो सारी जो भी इमेजेस आएगी, कितनी आएगी वैसे अपन बता सकते हैं बगैर कुछ किए भी, वो सारे की सारी इस सर्कल पे लाई कर रही होगी, है ना। जिसका सेंटर कहाँ पे होगा? जिसका सेंटर यहाँ पे होगा, और उसका रेडियस क्या होगा? जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां से पॉइंट O की जो दूरी होगी वही उसका रेडियस हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, हमसे क्या पूछा जाएगा? हमसे जनरली ये पूछा जाएगा बेसिकली कि भाई ये बताइए कि वो जो इमेजेस हैं वो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी? तो आपका जवाब क्या होगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60, यानी आपका आंसर आ गया है 60, जो कि कैसा नंबर है? इवन नंबर है। 60 -1 कर देंगे, क्योंकि आपका मतलब 60 डिवाइडेड बाई 6 आ गया, जो कि इवन है, तो 6 -1 करेंगे तो आपको 5 नंबर ऑफ इमेजेस प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब जो 6 जो होगी, वहां पे लास्ट में 2 मर्ज की होगी, जैसा कि अपन 90 पे चेक भी किया था, तो आपको टोटल नंबर ऑफ इमेजेस प्राप्त होती हुई दिखाई देगी 5। हालांकि हमें मतलब जरूरत नहीं है, बाकी हम सारी की सारी इमेजेस कहाँ बनेगी उनकी पोजीशन भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा कोई बोल दे, पता तो किया जा सकता है, मान लो कि बीच का एंगल कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए कि कितना मान लेते हैं अपन, 30 मान लो, 30। अब क्या करना है ना आपको कि पहली इमेज जो यहाँ से बनेगी उसका यहाँ से एंगल क्या होगा? 30। मिरर 1 से एंगल हो गया 30, और सेकंड वाले का यहाँ से क्या हो जाएगा? मिरर 2 से इसका भी 30 होगा। तो वही सेम खेला यहाँ भी खेलते हैं। मिरर 1, मिरर 2, पहले वाले से एंगल क्या हुआ? 30 डिग्री, दूसरे वाले से एंगल क्या हुआ? 30 डिग्री। फिर नेक्स्ट जो पोजीशन प्राप्त करनी होगी उसके लिए क्या करेंगे अपन? दोनों के बीच का एंगल ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? +60, यहाँ पे +60, तो ये क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री पे, यानी यहाँ से पहला 30 पे, फिर 60 पे जाएंगे तो एक इमेज बनेगी, यानी 90 डिग्री पे 30 + 60, ये क्या हो जाएगा? 90। फिर इसमें क्या कर देंगे अपन? +60,
और इसमें भी क्या कर देंगे +60। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनफाइनाइट ऐसे इमेज बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट थोड़ी जाएगा, वो एंगल तो घूम फिर के वापस आ जाएगा। 360 हो सकता है मैक्सिमम। तो एक जो आप देख लेना कि ये पहली, दूसरी, फिर आपके पास तीसरी, चौथी, ऐसे करते हुए जो है आगे जाके वो सेम एंगल पे यानी मर्ज होती हुई दिखाई देगी। हालांकि आप इस पे पीएचडी कर सकते हैं, जेई वाले लेक्चर में इस पे पीएचडी करते हैं अपन सेपरेट से, तो इसका बनाऊंगा, लेकिन इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हम तो ऐसा वैसे ही बता सकते हैं कि भाई कितनी इमेज बनेगी, 5 बनेगी। हालांकि आप पता भी कर सकते हैं कि कौन कौन से एंगल से कितने एंगल पे वो बनती हुई दिखाई देगी। कोई सा भी एंगल आपको दिया जाए तो क्या आप ये प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, एक आध सवाल जो घड़ी वाले सवाल है उसमें आप कम मेहनत करके भी मतलब पता कर सकते हैं कि आंसर क्या है। जैसे बताएं आपको कि मान लीजिए वो जो था अपना 8 बज के कुछ भी था, क्या था, 40 मिनट 45 सेकेंड, पता नहीं ऐसा कुछ, जो भी हमारा सवाल था, इसको हमने सही तरीके से बनाया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, घड़ी में ये नंबर मार्क नहीं है, उसे सिर्फ डैश 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 कर रखे है ना। नंबर वाला होगा तो फिर नंबर भी देखेंगे ना, इधर उधर। नंबर नहीं है, वो डैश डैश वाला है सब कुछ कार्यक्रम। 8, 40 और ये, तो ऐसा आप कर सकते हैं फॉर्मूला का उपयोग करके। आपको अगर पता करना है कि कितना ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो बनेगी उसका टाइमिंग क्या होगा, उसको अगर आपको प्राप्त करना है तो आप हमेशा जो है 11 hours - 59 मिनट और 60 सेकेंड, इसमें से जो भी आपका है, जो भी आपको दिया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो आपको क्या दिया, घंटा 8 दिया हुआ है, 40 आपका क्या है, मिनट है, 40 आपका मिनट है और सेकेंड आपका क्या है, 45 है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसमें से ये 8, ये 40, ये 45 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको आंसर दिखाई देगा 15, है ना। 60 में से 45 गए और ये आपके आ गया है 9 और ये आपके आ गया है 3, यानी आपका आंसर आएगा इस पर्टिकुलर केस में 3:19 मिनट 15 सेकेंड, है ना। तो आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करके तुरंत आंसर भी बता सकते हैं, हालांकि आपने वीडियो में देखा भी होगा। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको हार्स, मिनट और सेकंड दिए हुए हैं उसको 11 हार्स 59 मिनट और 60 सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आपका आंसर आ रहा होगा वही आपके लिए क्या हो जाएगा, वही आपके लिए आंसर हो जाता है। हालांकि आपने जो तरीका बताया था कि आप क्या करें, पेपर पे लिख दें, मतलब मार्क कर लें, फिर उसको फ्लिप करके देखें, तो उस तरह से क्या होगा, तमाम किस्म के जो भी सवाल होंगे, कोई भी इमेज होती है, बहुत सारे ऐसा में क्या होगा कि इमेज दिया होगा, आपको बोलेगा कि ये मिरर में कैसी दिखाई देगी, तो इमेज को आप फ्लिप करके देख लेंगे तो आपको मिरर में कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई दे जाता है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और पता कर ले तुरंत। हाँ, वो सारे सवाल जो होमवर्क में दिए उसको अपन देख लेते हैं ना। पहला सवाल, हाँ, पहले एससी वर्मा देख लेते हैं। एससीवी में कौन से दिए थे भाई साहब, एससीवी में शॉर्ट आंसर का कोई सवाल दिया था। हाँ, शॉर्ट आंसर में सवाल नंबर 5 का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया था। कैन ए प्लेन मिरर एवर फॉर्म ए रियल इमेज, क्या प्लेन मिरर कभी रियल इमेज बना सकता है, आप बताइए, बना सकता है क्या? यस, प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है। कौन से वाले ऑब्जेक्ट की, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। आपने ये वाला देखा होगा कि यहाँ पे प्लेन मिरर रखा, टिक 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 टिक, और रेज इस तरह से आ रही है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ हुआ, फिर इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे हुआ, और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये ऐसे टकरा के यहाँ पे आ रही, ये इसकी इमेज बन रही है। तो ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये कैसी इमेज है, रियल इमेज है कि नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली आपको ये पता लगता है कि एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाया जा सकता है। लेकिन अगर रियल ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। अब आप बोलेंगे साहब वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, मैंने कहा अगर तो पैरेलल मिरर वाले में देखना यार, है कि नहीं है। पैरेलल मिरर वाले में जो पहली इमेज बन गई है, अब वो सेकंड वाले के लिए कैसे बिहेव करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह तो बिहेव कर रही है ना। तो इस तरह से आप जो है बहुत सारे ऐसे केस पा सकते हैं जहां पे आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है दिखाई दे। और आप बोलेंगे साहब हम वर्चुअल इमेज वगैरह कैसे देखेंगे, तो वर्चुअल इमेज तो आप अपनी इमेज देखते ही हैं,
कांच में, वो क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी। क्या उसको स्क्रीन पे लिया जा सकता है? यस। क्या उसका फोटो खींचा जा सकता है? मैंने कहा हाँ। अच्छा, इसमें सवाल हो सकता है सीओरमा में, ये सवाल भी रहे, तो ये फिफ्थ वाला हो गया। फिफ्थ का आंसर क्या हो गया आपके लिए? यस, हम बना सकते हैं कौन से वाले ऑब्जेक्ट की? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है किसमें? प्लेन मिरर में। लेकिन क्या रियल ऑब्जेक्ट की बनेगी? नहीं। लेकिन क्या सवाल बोला है कि क्या बनाया जा सकता है, कैन पूछ रहा, तो आंसर होगा यस। इफ ए पीस ऑफ पेपर इज प्लेस्ड। अच्छा, 6 पे चलते हैं अपन। 6 क्या बोल रहा है? 6 आपसे बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि इफ ए पीस ऑफ पेपर इज प्लेस्ड एट पोजीशन ऑफ वर्चुअल इमेज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स, विल द पेपर बर्न आफ्टर, अच्छा, सफिशिएंट टाइम। बोल रहा है कि मतलब पेज ऑफ पेपर को कहां रख दिया? वर्चुअल इमेज की पोजीशन पे रख दिया, क्या वो पेपर बर्न होगा? क्या लगता है? चाहे एक देखते हैं, यहाँ पर प्लेन मिरर का देख लो या फिर इनका देख लो। वैसे ये तो आप जानते ही हो, ये कौन है? लेंस है। पैरेलल रेज आएगी, टिचिक कट के ऐसे चली जाएगी। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे रख दोगे, इमेज बन रही है ना फोकस पे बन रही है वर्चुअल इमेज, तो अगर आप यहाँ पे रख दोगे, पेपर को यहाँ पे रख दिया, क्या बर्न करेगा? मैंने कहा नहीं। तो क्या कभी जिंदगी में पेपर जलाया? मैंने कहा हाँ। क्या ये यूज किया था? मैंने कहा नहीं। कौन सा यूज किया था? ये वाला यूज किया होगा। ऐसे आई होगी, इधर कन्वर्ज हो गई होगी, यहाँ तूने पेपर रखा होगा और पेपर जल गया होगा। इस तरह का टाइम पास तूने पहले कभी जिंदगी में किया होगा। तो बोल रहा है कि वर्चुअल इमेज जहां बन रही है वहां पे अगर रख देंगे तो क्या पेपर जलेगा? मैंने कहा नहीं। ये ले देख, मान लीजिए कि इधर से बहुत सारी लाइट ऐसे जा रही है इस ऑब्जेक्ट से, है ना, और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। इसकी इमेज यहाँ पे आप लैंप रख दीजिए, ठीक है, ये क्या है? मिरर है। यहाँ पे आप पेपर रख दीजिए, पेपर जलने वाला नहीं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इफ ए पीस ऑफ पेपर इज प्लेस्ड एट द पोजीशन ऑफ वर्चुअल इमेज ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट, विल द पेपर बर्न आफ्टर सफिशिएंट टाइम? आंसर है नहीं, कभी नहीं जलेगा। पहले इस वाले केस में, वर्चुअल इमेज वाले केस में, व्हाट विल हैपन इफ द इमेज इज रियल? हाँ जी, यहाँ पे वर्चुअल इमेज है, यहाँ पे रियल इमेज है, क्या यहाँ पे जल जाएगा? यहाँ पे आंसर होगा यस। नो कहाँ पे होगा? मैंने कहा नो इस वाले केस में होगा। बोल रहा है व्हाट हैपन इफ द इमेज इज रियल, बट द सोर्स इज वर्चुअल। अरे सोर्स वर्चुअल, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इमेज रियल होगी तो इसका मतलब रेस सही में वहां पे कन्वर्ज हो रही होगी। जैसे आप फॉर एग्जांपल देख लो, ये टिक 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 टिक, इस वाले केस में क्या होगा? मान लीजिए ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया, तब तो ये यहाँ आएगी, रियल इमेज बनाएगी, सही जल ही जाएगा। मान लीजिए कि जैसा हो, इस तरह का हो ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट वर्चुअल कब होता है? जब रेज कैसे आ रही होती है? ऐसे कन्वर्ज होती है। इस बार ऐसी दो रेज आ रही हो, टिचुक टिचुक, ये दोनों रिफ्लेक्ट होके कहाँ आएगी? मैंने कहा यहाँ पे आएगी। यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी? मैंने कहा हाँ। क्या यहाँ पे पेपर रख देंगे तो निपट सकता है? मैंने कहा हाँ। तो आपका आंसर इस वाले केस में यस होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, लेकिन इमेज कैसी है? रियल इमेज। अगर इमेज रियल होगी इसका मतलब रेज वहां पे कन्वर्ट, मतलब सही में इंटरसेक्ट कर रही है। अगर वो कर रही है तो फिर उसमें एनर्जी भी होगी और थोड़ी देर बाद में पेपर जल सकता है। अरे है कि नहीं है? बाकी हम फोकस पे रखते हैं क्योंकि वहां पे सारी रेज जो है आ जाती है ना। इस वाले केस में आपने स्कूल की दिनों में मतलब जो है 10th तक ऐसा टाइम पास 10th में करते हैं लोग, बाकी है नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस होगा। पहले का नो, फिर यस। अच्छा आगे बढ़ते हैं 7 वाला। कैन ए वर्चुअल इमेज भी फोटोग्राफ्ड बाय ए कैमरा? क्या वर्चुअल इमेज को फोटोग्राफ लिया जा सकता है कैमरा से? ये 6 था। 7 में बढ़ते हैं। वर्चुअल इमेज का क्या फोटो लिया जा सकता है? सोच के देखिए, इमेज वर्चुअल है, क्या उसका फोटो लिया जा सकता है? जरा ध्यान से देखें। ये वर्चुअल इमेज के फोटोग्राफ नहीं, बहुत रायता फैला रखा है मार्केट के अंदर। लोग बाग फोन खरीदते हैं, आईफोन वगैरह खरीदते हैं, फिर ऐसे खड़े हो जाते हैं ग्लास के सामने ऐसे की। OnePlus वाले ऐसा नहीं करते, मतलब ऐसे फोन रखते हैं ग्लास में जाके, फिर ऐसा सेल्फी लेते हैं ना, तो जो सामने फोटो आ रहा होता है, ये वाला सेल्फी नहीं, बैक कैमरा से जो मतलब जो मिरर के अंदर से फोटो ऐसा लेते हैं, तो वो जो फोटो जो आप कैप्चर कर रहे हो वो कैसी इमेज है? वो तो वर्चुअल इमेज है ना। लेकिन क्या आपके फोन ने उसको कैप्चर किया? हाँ, है ना भाई साहब? अच्छा, वहां खड़े हो गया, फ्रंट कैमरा ऑन करके अपने आप को कैप्चर करेंगे तो वो क्या होगा? वो तो फिर आपका ऑब्जेक्ट ही रियल हो गया, है कि नहीं यार? अगर मान लीजिए आप मतलब पीछे वाले कैमरा से ग्लास जो मिरर के अंदर फोटो आपका इमेज बन रहा है उसको कैप्चर कर पाते हैं ना। सवाल ये पूछ रहा है कि क्या वर्चुअल इमेज का फोटो खींचा जा सकता है? मैंने कहा हाँ, आप जो भी आप ऐसा फोटो लेते हैं वो सारा का सारा फोटो कैसा होगा? वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ही तो फोटो है ना यार,
वो इमेज जो आप खड़े हैं, आपकी इमेज उधर बन रही है, वो वर्चुअल है, वो मतलब और वो फिर से कैसे बिहेव करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। किसके लिए, आपके हाथ में जो भी फोन है, तो आपने उसका फोटो लिया है कि नहीं है, तो वेरी गुड। तो ये जो है आपका इसका आंसर तो क्या हो जाए, कैन ए वर्चुअल इमेज बी फोटोग्राफ्ड बाय ए कैमरा, तो वो जो भी आपकी वर्चुअल इमेज बनी थी उसका आपने फोटोग्राफ ले लिया है कैमरा से, तो आंसर क्या जाएगा, यस, यस आंसर होगा इसका, फोटो लिया जा सकता है। ये टाइम पास आपने खूब किया है ना, बिल्कुल ऐसा टाइम पास करते हैं। ये एस सी वर्मा हो गया। इसके बाद कोई और सवाल दिया था नहीं, एस सी वर्मा और सवाल बाद में मिलेंगे जब अपन आगे का खेला खेलते हैं। इसके बाद हमने दिया था शायद हमने इसके बाद दिया था बुकलेट। सीधा पढ़ते हैं बुकलेट पी। बुकलेट क्या मिलेगा इसमें, बुकलेट बुकलेट में आ जाते हैं भाई साहब। बुकलेट में आप आएंगे सबसे पहले आप आ जाइए सॉल्व एग्जाम्पल पे। सॉल्व एग्जाम्पल बहुत ही आसान से होंगे, कहाँ है, आपने सॉल्व भी किए होंगे, सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व करें। सॉल्व एग्जाम्पल पे आ जाएं तुरंत, पेज नंबर, हाँ जी, हाँ पहला सॉल्व एग्जाम्पल आपकी बुकलेट के पेज नंबर 239 पेज नंबर पे है। एग्जाम्पल नंबर 1, इसको देखिए, करिए जरा। आपने किया है, बोल रहा है कि सो दैट एक लाइट गिर रही है मिरर के ऊपर ऐसे टिचुक, ठीक है, और बड़ा तो लिख रहा हूँ मैं, हाँ ये वाला एंगल मान लीजिए आई है, आपसे ये टप्पा खा के इधर चली जाएगी। आपको डेल्टा के बारे में पूछा है, टिक 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 टिक, तो डेल्टा आपने ये पता कर दिया, ये आपका आंसर आया था पाई माइनस 2i। ये बोल रहा है कि पाई प्लस 2i भी होता है। मैंने कहा हाँ पे, अरे तुम्हारा ये जो आंसर है ये कैसा है, ये है तुम्हारे पास एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं है। मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूँ ना कि इतना चले जाए भाई साहब, डेल्टा 1 इतना हो गया तो डेल्टा 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई माइनस डेल्टा 1, और ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज, सेंस पे डिपेंड करेगा। तो 2 पाई माइनस 2i कर दीजिएगा, तो ये हो गया है पाई प्लस 2i। क्या बोलते हो, तो इतना आप क्या बोल सकते हैं, CW, पाई प्लस 2i CW, या फिर पाई माइनस 2i इज CW। तो जैसे भी आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे तो ये बात सेम ही लिखा हुआ है। तो पहला वाला सवाल आपसे हो गया होगा। सेकंड पे पढ़ते हैं भाई साहब। सेकंड क्या बोल रहा है आपसे, सेकंड कहाँ है, सेकंड, अच्छा सेकंड में आपसे पास फिक्स इंक्लाइन लाइट मिरर है। अच्छा, मिरर को घुमा रहे थीटा से, बोल रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगी। क्या हमने ये साबित कर रखा है पहले से ही। मैंने कहा हाँ, अगर आप मिरर को थीटा से घुमा देंगे, मान लीजिए कि आपके पास प्लेन मिरर है, इस पे आपके पास लाइट ऐसे गिर रही थी, टप्पा खाने के बाद इधर जा रही थी, लेकिन आपने इस मिरर को थीटा से घुमा दिया, टिक 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 टिक, ये एंगल थीटा, तो नई जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो यहाँ से घूम गई होगी 2 थीटा। ये बातें अपन पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो आप ओमेगा 2 ओमेगा अल्फा 2 अल्फा, ये बातें अपन साबित कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या यही पूछा है, हाँ जी बहुत शानदार। एक्सरसाइज आगे बढ़ते हैं तीसरा वाले सवाल पे। तीसरा वाला सवाल आपसे बोल रहा है, तीसरा क्या बोल रहा है, एक मिरर दिया हुआ है ऐसे, बहुत बढ़िया। फिर आपसे बोला है कि यहाँ पे MN मिरर है, बहुत बढ़िया भाई साहब। यहाँ एक चंपक लाल है ए, आपसे बोला कि क्या है कि इंडिकेट द डायग्राम, find the position of image of point A and ray diagram indicate the region image of field of view वगैरह बताना है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इमेज बनाने के लिए तो अपन समझदार हैं। इमेज के लिए वो परपेंडिकुलर डाल दो, मिरर को एक्सटेंड कर दो। अगर ये वाली दूरी D है तो यहाँ पे D पीछे की तरफ जाओ, क्या प्राप्त हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये तो बस पता लग गया, बहुत शानदार। हमसे फील्ड ऑफ व्यू पूछा, फील्ड ऑफ व्यू भी हमें पता है। फील्ड ऑफ व्यू के लिए हम भले पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये, तो क्या करते हैं, 2 रेज लेते हैं, एक बॉटम वाले पे और एक टॉप पॉइंट वाले पे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा और ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये वाले रीजन में कहीं अगर आपने आंख रख दी, क्या रख दी, आंख अगर आपने अपनी यहाँ पे रख दी, तो आपको क्या ए वाले की इमेज दिखाई देगी। मैंने कहा हाँ, तो इसको फील्ड ऑफ व्यू पता कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कोई टफ चीज नहीं था। ये था सवाल हमारा थर्ड वाला। फोर्थ वाले पे चलते हैं। फोर्थ वाला शायद आपको ये पूछ रहा होगा कि सो द मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ ऑब्जर्वर इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं भाई साहब। एग्जांपल नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड जो होगी वो कितनी होगी। 4 ये अपन साबित कर चुके हैं।
यहाँ पे भाई साहब खड़े हैं, भाई साहब की हाइट मान लीजिए h है, तो इनको जो है मिरर चाहिए होगा h/2 इनकी आंखों के लेवल से नीचे, है ना। अच्छा आंखें यहाँ माने तो भी h/2 आया था, आंखें अगर यहाँ माने तो भी h/2 ही आया था, है ना। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपके लिए क्या हो जाएगी, h/2 होगी, है ना। चलिए भाई साहब, हाँ अगर आपने आंखें मान लीजिए कि भाई 20 सेंटीमीटर नीचे मानी होगी तो h/2 का 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट आंखों के लेवल से ऊपर रहेगा, लेकिन उसकी लेंथ जो आई थी वो आपके पास क्या आई थी, h/2 ही आई थी। अरे यार मतलब ये तो हो गया ना ऐसा, बहुत बढ़िया, ये तो पहले ही हो रखा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये मतलब देख ले रहे हैं अपन कि भाई कुछ बचे नहीं, मतलब आप भी बोलेंगे क्या ये चीज बता रहे हैं, तो हम कर चुके हैं, तो बहुत बढ़िया 5। और अगर आप नहीं कर रहे ना ये तो बैंड बजा दी जाएगी। 5 पे चलते हैं। 5 तो बहुत ही चंपक टाइप का दिखाई दे रहा है, मिरर है ऑब्जेक्ट है, मिरर इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, क्या पूछा है रफ्तार, 1 मिनट, बहुत आसान। मिरर इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से और ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। आपसे क्या पूछा, इमेज किधर जा रही है, तो हाँ तो परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में तो हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको प्लस मान लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा ट्वाइस इंटू -1 लेने का, उधर जा रहा है -5, ओहो -7, इसका मतलब जो इमेज है वो इधर की तरफ जा रही है 7 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या आंसर दिया है, 7 मीटर पर सेकेंड, लेफ्ट की तरफ जा रही, बहुत बढ़िया, जो भी जहां भी जा रही है। 6 में देखते हैं, देयर इज ए पॉइंट, ओहो बहुत बढ़िया। 6 में क्या बोल रहा है कि एक मिरर है, एक मिरर है, हाँ मिरर है, बहुत बढ़िया। अच्छा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, बहुत बढ़िया। If the mirror is moved by 10 cm away, object find the distance with image will be moved. अच्छा मान लीजिए कि ये d दूरी पे रखा हुआ था, इमेज कहाँ बन रही होगी, यहाँ से d दूरी पे बन रही होगी। अब आपने क्या किया, मिरर को 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया, मान लो कि भाई आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, कितना 10 सेंटीमीटर। अब जो ऑब्जेक्ट से दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, d प्लस 10 सेंटीमीटर। तो इमेज अब कहाँ बनेगी, यहाँ से d प्लस 10 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है भाई साहब क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस विद द इमेज विल मूव। तो पहले इमेज की यहां से दूरी हुआ करती थी 2d, और आजकल क्या हो रही है, यहां से इमेज की दूरी, हमको लगता है इन दोनों को जोड़ दो तो 2d प्लस 20 सेंटीमीटर। तो इमेज कितनी मूव की, मैंने कहा इतनी तो मूव की भाई 20 सेंटीमीटर। अरे भाई 2d तो यहाँ तक की दूरी होगी, 2d प्लस 20 तो आगे वाला कितना होना चाहिए 20 सेंटीमीटर, है कि नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बाकी आप डेल्टा भी खेल सकते हैं कि आपके पास जो मान लो कि अभी अपने ये तो पता किया ही होगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज का वेलोसिटी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा ये आया कहां से होगा, ये पोजीशन मतलब डेल्टा ऑफ पोजीशन ऑफ जीरो, मिल जाओ बिखर जाओ तब, हाँ डेल्टा ऑफ एक्स ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा ऑफ एक्स ऑफ मिरर माइनस डेल्टा ऑफ एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा मतलब बहुत छोटा डेल्टा, फिर से इसको डिफरेंशिएट किया होगा दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में, दोनों को टाइम के साथ डेल्टा मतलब आप समझ रहे हैं ना डिफरेंस, दोनों को टाइम के साथ में डिफरेंशिएट किया होगा। तो यही बेसिकली आपके पास इसकी जरूरत है, ये सब टाइम पास कर देंगे। आपने क्या किया था कि ये मिरर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज, आपने ये बोला था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि जो भी इनके बीच की दूरी रहेगी, यानी डेल्टा, ये बीच की दूरी डेल्टा इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू डेल्टा माइनस ऑफ डेल्टा ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो दूरी की बात कर रहा हूं मैं, है कि नहीं यार। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता थोड़े टाइम बाद में कि यार जरा ध्यान से देखें, जैसे इस वाले केस में मैंने क्या बोला है कि पोजीशन आपके पास वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आपके पास है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह से पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें, है कि नहीं है, वो ट्वाइस ऑफ पोजीशन ऑफ मिरर माइनस पोजीशन ऑफ क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट।
अब मैं दोनों साइड डेल्टा लूंगा तो डेल्टा एक्स आई मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एक्स एम माइनस डेल्टा एक्स होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से अगर देखो तो आपके पास डेल्टा एक्स तो जीरो है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आपका चेंज ही नहीं हुआ। कौन चेंज हुआ? मिरर चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ? 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो डेल्टा एक्स आई आएगा और इधर को पॉजिटिव बोल दिया तो 2 इंटू 10 जो कि क्या आ गया है 20 सेंटीमीटर, है ना। तो ये बहुत टाइम पास थी, इसमें कोई बहुत तगड़ी चीज भी नहीं है। क्या अपन आगे बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर कौन सा था? ये था आपके पास सवाल नंबर, ये था सवाल नंबर आपका 5 वाला। 6 वाला हो गया, 6 वाला। 7 वाले पे चलते हैं। 7 वाले में क्या बोला है? 7 वाला एक फोटो दे रहा है और आपसे बोल रहा होगा पोजीशन वगैरह होगा। मिरर 1 है, मिरर 2 है, मिरर 1 और मिरर 2 है। यहाँ पे भी मिरर 1 है और यहाँ पे क्या है? मिरर 2 है। बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है, बहुत बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये 2 सेंटीमीटर है और ये क्या है? ये 8 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। ये कौन है? मिरर 1 है और ये कौन है? मिरर 2 है। अच्छा, बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेजेस ऑफ टू मिरर कन्वर्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। M1 से रिफ्लेक्शन जो है वो फर्स्ट मान लीजिए। तो M1 से फर्स्ट मानेंगे तो आपके पास जो है एक यहाँ पे दो पे प्राप्त होगी, इसके बाद यहाँ पे इसको कहाँ पे प्राप्त होगी? 8 पे। ठीक है, तो ये 2 ये 8, फिर क्या ऐड कर देंगे इसमें? +10 +10, तो ये 12 पे मिलेगी। फिर नेक्स्ट वाला 18 पे मिलेगी। फिर क्या करेंगे? मैंने कहा फिर +10 कर लो, +10 कर लो। ऐसे जिंदगी भर है ना, करते रहो भाई, सब खूब सारी इमेज मिलेगी। भैया को क्या चाहिए? मतलब आंसर में क्या चाहिए अपने को? बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेजेस फ्रॉम द टू मिरर कंसीडरिंग रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर एम फर्स्ट है। तो ये पता लग जाए, कोई बहुत तगड़ी चीज नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 8th वाले पे कंसीडर टू परपेंडिकुलर मिरर M1 एंड M2 पॉइंट ऑब्जेक्ट O टेकिंग ओरिजिन एट द O एंड इंटरवल फाइंड द पोजीशन O। ये हमने कर रखा है, अगर आप ध्यान से देखो। 8th वाला जो है एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 पे आइए आप। एग्जांपल नंबर 8 आपसे जो बोल रहा है वो हम कर चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 मिरर इन्होंने रखे हैं, टिक 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 टिक, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? यहाँ पे x, y पे। तो ये वाली दूरी आपके लिए y हो जाएगी, ये वाली दूरी आपके लिए x हो जाएगी। आप समझदार हैं। इसको मिरर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। ये 1 माना तो इमेज बन गई आपके पास। यहाँ पे ये y है तो ये वाली दूरी क्या होनी चाहिए? y। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा लाला? x, -y आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, इस वाले में ये अगर आप ध्यान से देखें x है तो पीछे की तरफ x पे आ जाएगा, यानी -x, y पे एक इमेज बन जाएगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। दोनों मिरर को इधर की तरफ एक्सटेंड कर लेते। इसकी इमेज यहाँ पे क्या बनेगी? तो आप बोलेंगे ये दूरी अगर y थी तो ये वाली दूरी भी y होगी। ये वाला x था तो क्या -x, -y आ जाएगा? मैंने कहा हाँ। कितनी इमेज बनी? 1 2 3। यहाँ पे कोइंसाइड होती हुई दिखाई दे रही थी। ये टाइम पास हम पहले ही कर चुके हैं। ये तो कौन सा सब सवाल था भाई साहब? ये था 8th वाला। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और भी है क्या? कोई सवाल नहीं, एग्जांपल खत्म हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आ गई है। बहुत बढ़िया, देखते हैं उनको क्या आपने कर लिया होगा। वैसे तो आपने सबसे सारा हो ही गया होगा। साथ साथ में करते रहें ताकि पूरा खेला सही से चलता रहे। सवाल नंबर, ऐसा नहीं कि भाई आसान समझ के छोड़ दें। what should be the angle between the two mirror planes so that the whatever the angle of incidence, the incident ray and the reflected ray from two mirrors are parallel to each other. अच्छा, what should be the angle between the two mirrors so that whatever be the angle of incidence, whatever the angle of incidence, incident ray and reflected ray from the two mirror, the incident ray and reflected ray are parallel to each other. अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब आप ध्यान से देखें। अच्छा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाए, इसका मतलब क्या? अरे दो मिरर आप ले लो, टिक टिक टिक, दो ही रिफ्लेक्शन बोला है ना, ये तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। मान लो कि ये वाला एंगल थीटा है, तो जो डेविएशन आएगा इंसिडेंट और 2 रिफ्लेक्शन के बाद में, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन के बाद में जो डेविएशन आता है वो अपने पास आएगा 2 थीटा। अगर मान लीजिए इस पे पहले टकराई होगी, आई पे डिपेंड ही नहीं करने वाला, जो भी आई होगा, तो अगर ये मिरर 1 होगा, ये 2 होगा, तो आपके इस वाले केस में इस पे पहले टकराई होगी तो आपके पास 2 थीटा क्लॉकवाइज आएगा। अच्छा, बोल रहा है कि मतलब जो इंसिडेंट डायरेक्शन में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो ये 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए फिर? तो अगर ये इधर से आ रही है, टप्पा खाने के बाद वापस उधर जा रही है, तो डेल्टा की वैल्यू तो पाई होगी भाई साहब। ये आइटम पाई होगा, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए भाई साहब। कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? हाँ जी, ये सब ऑप्शन 2 में होगा, तो 2 आंसर हो गया भाई साहब। अरे यार, ये तो बहुत ही आसान हो गया ना। इसका मतलब मेरे दोनों कैसे हो जाएंगे?
अब आप नहीं इसको ऐसे ले आओ, ये ऐसे टपक आएगी, ऐसे कट लेगी, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, आई कोई सा भी एंगल रखो। चलिए भाई साहब, तो एक रद्दी किस्म का सवाल था, हमको लगा कोई ढंग का है। A light bulb is placed between two plane mirrors inclined at 60 डिग्री, नंबर ऑफ इमेजेस की कितनी फॉर्म होगी? बहुत बढ़िया भाई साहब, आप क्या 60 डिग्री पे रख रहे हैं उसको, कितनी इमेज बनेगी? 360 बट्टा 60। ये कौन सा सेकंड वाला सवाल है? ओहो, थीटा आपको दिया 60, 360 को आपने 60 से डिवाइड किया, आंसर आया 6, है ना? इवन है, 6 माइनस 1 कर दीजिए, 5 आ जाएगा। ये तो पता है ना कि इवन हो तो -1 कर दो, ऑड हो तो फिर देखो कि भाई बाइसेक्टर पे है कि नहीं, और फ्रैक्शन में हो, मान लो 5.661 आ गया तो 5 ही आंसर हो जाएगा उसका, इंटीजर वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 5 हो जाएगा, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, थर्ड वाले पे चलते हैं। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर एट एंगल 30 डिग्री। अच्छा, तब डेविएशन कितना हो? वेरी रद्दी, बोल रहा है कि प्लेन मिरर है, उस पे इंसिडेंट एंगल की कितना है? 30 डिग्री है, तो डेविएशन बताओ। तो मैं बता रहा हूं कि मान लो कि 180 माइनस 2i यानी 2 थीटा, यानी कितना हो गया है आपके पास? 2 × 30, तो 180 माइनस 60, आपका आंसर आ गया 120। देखिए जरा ऑप्शन में, आपने ऑप्शन देखा, मान लो कि आपको 120 दिखाई, हाँ दिया भाई साहब, कहाँ पे दिखाई दिया? फोर्थ वाले में दिखाई दिया, बहुत बढ़िया। तो 120 हो गया, आगे बढ़, है ना? अरे ठीक है, 120 डिग्री। A man runs toward the mirror at the speed of 15 मीटर पर सेकेंड। What is the speed of his image? अबे 15 से सामने आ रहा होगा, वोटे रद्दी। अरे ठीक है, मान लो कि भाई साहब इधर की तरफ भागे जा रहे हैं 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, तो इमेज इनकी तरफ आ रही होगी 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार स्पीड से। वेलोसिटी हालांकि नेगेटिव हो जाएगी, भैया स्पीड की बात कर रहे हैं तो जवाब 15 ही होगा, क्योंकि मिरर रेस्ट पे है। तो ये हो गया। अपन चलते हैं सीधे अभी एक्सरसाइज वाले सवालों पे, है ना? कौन सी एक्सरसाइज होगी इसके बाद? एक्सरसाइज नंबर 1 ना? हाँ, एक्सरसाइज नंबर 1 पे आ जाइए, जो कि अपने को करनी थी। सेक्शन ए, सेक्शन ए, बुकलेट का सेक्शन ए। टोटल कितने सवाल है इसमें? 11 सवाल। बहुत बढ़िया। पहला सवाल देखिए, A1 ए क्लॉक कहाँ पे है भाई? क्लॉक वॉल पे रखी हुई है, कितने बज रहे हैं? 8:20 हुए, और आपसे क्या पूछा है? कितना दिखाई देगा? तो फॉर्मूला बात क्या करेंगे? 11 बज के आपके पास क्या हो रखा है? 11:60 है कि नहीं है? 8:20, 8:20, 60 सेकेंड, 9 3 39 और 8 3 3:40 60 सेकेंड। तो ये बज गया 3:40 हो गए। अरे 60 सेकेंड 1 मिनट, 3:40 कहीं दिखाई दे रहा है? 3:40 आपको 1 में दिखाई दे रहा होगा, क्या आंसर 1 ही है? हाँ 1 ही होना चाहिए, पहले का आंसर 1 ही होना चाहिए भाई, बिल्कुल 1 होना चाहिए, ऑप्शन 1। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे बढ़ लो। अच्छा, इसको वैसे करेंगे तो कैसे करेंगे? घड़ी आप बना लीजिए। क्या क्या बज रहा था? 8:20। 8 का मतलब क्या हो गया आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? 8:20, यानी कहीं आगे की तरफ गया होगा ये वाला सुइया, और 20 मिनट का मतलब वो यहाँ पे कहीं रहा होगा, है ना? तो ये आपके पास आर वाला हो गया, ये आपके पास मिनट वाला हो गया। जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो ये दौड़ के कहाँ आएगा? 1 2 3, इसके इधर कहीं आएगा ना? वेरी गुड, इधर आएगा। मतलब ऐसा कि भाई आपके पास जो भी होगा ये बेसिकली क्या है? हाँ 2, ये इसके बाद में, कौन से वाले के? इसके बाद में। तो यहाँ पे 3 बज गया है, तो इसके जस्ट बाद में, यानी यहाँ कहीं आ जाएगा। कहाँ पे? थोड़ा फास्ट काम हो रहा है, है ना? ये यहाँ पे था, टिक 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 टिक, अब कहाँ आ जाएगा? मैंने कहा यहाँ कहीं आ जाएगा, यानी यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, तो 4 से थोड़ा सा पीछे की तरफ, यानी ये हो गया। अच्छा भाई, और मिनट वाला कहाँ था? मैंने कहा 20 मिनट पे था, ये यहाँ पे था, तो इसका जस्ट अपोजिट मतलब इधर की तरफ आ जाएगा, है कि नहीं यार? अच्छा, तो यहाँ पे होंगे 30 35 और 40, यहाँ 45, तो 3 बज के, यहाँ 3 से और 4 के बीच में 3:40 आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आंसर आपका जो भी है वो हो गया है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? A1 हो गया भाई साहब। तो ऐसे खूब सारे सवाल आते हैं, बहुत ही रद्दी किस्म के, आप सॉल्व करें, मस्त रहें एकदम, बहुत बढ़िया। A2
ए टू देख, एरिया ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, डेविएशन प्रोड्यूस के कितना होगा? ए भाई साहब, ये मिरर 30 डिग्री पे आ रही है, बहुत बढ़िया, टिक 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 टिक, ये एंगल हो गया 30, तो डेविएशन हो जाएगा तेरा पाई माइनस 2 इंटू आई, 180 माइनस ये हो गया 60, 120 कहीं है ऑप्शन में, देख ले यार। फोर्थ, ए2 का आंसर इज 4। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे बढ़ो। थर्ड पे चलते हैं, ए3 देख, ए3 क्या है? द इमेज ऑफ एन रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, हाँ रियल ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है इरेक्ट, हाँ वर्चुअल होती है, हाँ इक्वल साइज की होती है, हाँ कौन से ऑप्शन में? सेकंड में, टिक करके आगे बढ़, हट हट। A4, टू मिरर्स आर इंक्लाइंड, A3 हो गया भाई, सेकंड में देख ले ऑप्शन A4, टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा एज shown in the figure, light rays inclined parallel bar, light will start retracing its path after reflection, तो थीटा बताइए कितना रिफ्लेक्शन ले रहा है? टू मिरर्स इंक्लाइंड एट थीटा, लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर, अच्छा, एंड वो अपना पाथ को रिट्रेस कर रही है, तो बताइए कि दोनों के बीच का एंगल क्या है? मतलब ये कम, चलिए तो हमने क्या दिया है कि हाँ हमें सवाल में दिया कि दो मिरर है, एक को ऐसा मान लिया मैंने और दूसरे को, मिरर में एंगल बहुत कम होगा तभी ये हो सकता है, थीटा मैंने कम, टिक 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 टिक, ठीक है, यहां से ले आ गई इसके पैरेलल, तो ऐसा मान लिया मैंने, इसने टप्पा खाया और फिर ये कुछ ऐसे आए, फिर ये जाए और इससे 90 डिग्री पे चली जाए, मान लो ऐसे, तो क्या होगा कि जाएगी और वापस उसी रास्ते आ जाएगी, है कि नहीं यार? हाँ, तो मेरे को लगता है आंसर जो थीटा आएगा वो थोड़ा आना चाहिए, ताकि मतलब ऐसा पॉसिबल है। तो अब आप क्या करें, यहाँ पे नॉर्मल डाल दिया, यहाँ पे भी नॉर्मल डाल दिया। अच्छा, रिट्रेस करने का मतलब अगर आप परपेंडिकुलर टू दी सरफेस जाओगे ऐसे, तो लौट के वापस ही आओगे, है ना? चलिए, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल क्या होगा? थीटा। तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला क्या है? 90 होगा, तो ये वाला हो गया आपके पास 90 माइनस थीटा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो गया। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो थीटा, हाँ ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा थीटा, ये क्या हो जाएगा? थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी क्या? हाँ, तो इसका सम प्लस इसका सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 90 और 90 हो गया 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, इनका सम 180 होना चाहिए। काय को लाला? क्योंकि दो लाइन अगर ऐसे पैरेलल हो रही है, ऐसे जा रहा हो, ये एंगल प्लस ये वाला एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो 180 से 180 गायब हो गया। मैंने कहा हाँ, तो यहाँ से कितना है? 3 थीटा इज इक्वल टू 90। हाँ, बहुत बढ़िया, थीटा की वैल्यू क्या है? 90 बटा 3, तो ये अपना आ गया 30 डिग्री। है क्या ऑप्शन? हाँ, 30 होना चाहिए। 30 मतलब कम एंगल रहेगा तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो आप 30 देखिए ऑप्शन में है क्या? 30 आपको सवाल कौन सा था? 30 आपको ऑप्शन 2 में दिखाई दे रहा। आंसर चेक कर ले, यही होना चाहिए। बहुत 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 बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, 5 पे चलते हैं। ये था 4, 5 देखिए, 5 क्या है भाई साहब? If an object is placed symmetrically between two plane mirror inclined at 72 degree, total number of images कितनी बनेगी? ए लाला 360 बट्टा 72, कितना आंसर हो जाएगा भाई साहब? हाँ, तो भाग जाएगा 5 बार। सिमेट्रिकल रखा है क्या? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन, हाँ तो 5 आएगा कि ये तो ऑड आ गया वैसे। फिर मैंने देखा भाई साहब सिमेट्रिकल है कि नहीं है, मैंने कहा 72 पे रखा है, तो इसका मतलब 36 ये रहेगा, 36 यहाँ इस वाली लाइन पे कहीं रखा होगा ऑब्जेक्ट, है कि नहीं यार? ये मिरर, टिक टिक टिक, ये वाला मिरर, तो आगे ये कोइंसाइड कर जाएगी फिर यहाँ पे इमेज। तो आपका आंसर 5 आएगा कि 5 माइनस 1 आएगा? 4 आना चाहिए भाई साहब, है कि नहीं है? ये बातें अपन ने की ना, तो आंसर 4 जाना चाहिए। कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ये सवाल कौन सा था भाई? 4 होगा, तो ऑप्शन 2 में आपको दिखाई दे रहा है। 6 में चलते हैं। A6, A man of 180 सेंटीमीटर हाई स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। अच्छा, उसकी आंखें कहाँ पे? 170 सेंटीमीटर पे। देन द मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, उल्लू, एक भैया हैं जिनकी हाइट है 180 सेंटीमीटर। कितना भाई साहब? 180 सेंटीमीटर। A6, भैया की आंखें हैं, भैया की हाइट है 180 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, ये हुए भैया 180 सेंटीमीटर के,
और इनकी आंखें यहाँ से 10 सेंटीमीटर नीचे है, यानी आंखों की हाइट हो गई है 170 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। तो आंखें जो है ऊपर टॉप वाले पॉइंट से 10 सेंटीमीटर नीचे है। अच्छा, मिनिमम कितनी लेंथ चाहिए होगी? अब कितनी भी हो, टोटल अगर हाइट इसकी h है ना, तो h/2 यानी कि 180 डिवाइडेड बाई 2 90 सेंटीमीटर चाहिए भाई साहब। हाँ, 180 बटा 2 90 कर दिया, ठीक है। तो 90 आना चाहिए, ये अपन कल प्रूव कर चुके हैं, है कि नहीं है? 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन से वाले का ऑप्शन है ऐसा? ऐसा आपको थर्ड वाले में दिखाई नहीं। कौन 90 सेंटीमीटर? हाँ, फर्स्ट वाला ही है। 180 centimeter high, stand in front of plane mirror. His eyes are at 170 centimeter. Then the minimum length of mirror to see in full image is 90 centimeter. बहुत फास्ट काम चल रहा है, हमको सवाल पढ़ने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। चलिए अगले वाले सवाल पढ़ते हैं। ये क्या था? ये था सवाल नंबर आपका सातवां क्या है? A thick plane mirror is shows number of images of filament of electric bulb. Then brightest image कौन होगी? ये अभी बात की भाई साहब, ये अपन जानते हैं कि भाई साहब क्या होगा यहाँ पे। अगर आपने ऐसा थिक मिरर ले लिया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, तो यहाँ पे टपक आने के बाद में आपको पहली इमेज यहाँ से दिखाई देगी, ये लाइट अंदर जाएगी, फिर ऐसे आएगी, तो आपको दूसरी इमेज प्राप्त होगी। लेकिन अगर इंटेंसिटी की बात करें तो वो सेकंड वाले में ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे फुल रिफ्लेक्शन हो रहा है या पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर ऐसी खूब सारी इमेजेस प्राप्त होगी, I1 I2 I3, लेकिन I2 वाली सबसे ब्राइट होगी। ऐसा हमने आप मतलब पहली बातें कर ली, तो आंसर क्या होगा? सेकंड। अच्छा, 8 बोल रहा है आपसे। 8 क्या है? टू वर्टिकल प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री ईच अदर। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली इज रिफ्लेक्टेड फर्स्ट फ्रॉम वन मिरर देन फ्रॉम अनदर। रिजल्टेंट डेविएशन क्या होगा? मैंने कहा ये तो मतलब दो रिफ्लेक्शन के बाद में तो अपन तुरंत बताते हैं। उसके लिए कैलकुलेशन करने की अपने को जरूरत तो नहीं है, अपन बहुत फास्ट उसको बताते हैं, क्योंकि हमारा मकसद होता है जिंदगी में तुरंत आंसर लाने का। क्योंकि हमारे पास मतलब सवाल खूब सारे रहते हैं, इजी रहते हैं, लेकिन तुरंत आंसर लाना हमारा मकसद रहता है एग्जाम में, है ना। नीट में तो रहता ही रहता है, मतलब बिल्कुल अपने को लाना ही है बहुत फास्ट आंसर। बोल रहा है कि 60 डिग्री है, तो दो टप्पे का है। मैंने कहा दोस्त आंसर आएगा तेरा 2 थीटा यानी 120 डिग्री, या फिर इसको उल्टा अगर बोले तो 360 माइनस 120 भी बोलते हैं, वो तेरी सेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये हो गया 240। देख ले यार, मतलब कौन सी सेंस में, कहीं 120 और 240 दोनों हो सकते हैं अलग अलग सेंस में। तो सवाल कौन सा था? द रिजल्टेंट 120 ऑप्शन में नहीं है, तो 240 हो जाएगा। अरे ठीक है, एक अगर मतलब CW में होगा तो एक ACW में, यानी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो 240 हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। A9 क्या है? मैंने प्लेन मिरर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन लेवल ग्राउंड। अच्छा, डिस्टेंस 60 मीटर, फुट ऑफ द टावर, द टॉप ऑफ द टावर इट इमेज इज सबटेंड एंगल 90 डिग्री, हाइट ऑफ द टावर। बहुत बढ़िया। ऐसा एक टावर है, बहुत बढ़िया, ये टावर बना दिया हमने, जियो का एक टावर है, टिक टिक टिक। हाइट पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया? प्लेन मिरर। हो, तो ये टावर ऐसा बन जाएगा भाई साहब, बहुत बढ़िया। मान लो टावर की हाइट h थी, इसकी हाइट भी h हो गई। ये वाली दूरी आपको क्या दी है? ये आपको दी है 60 मीटर। ओ, इसको जोड़ दो। अगर मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? थीटा। और ये 2 थीटा तेरे को सवाल में दिया हुआ है। 2 थीटा की वैल्यू तुझे बोल रहा है 90 डिग्री। ओहो, थीटा की वैल्यू क्या हुई? 45 डिग्री। अरे 45 की फिर h तो आ गया ना यार, tan थीटा लिख। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h/60, जो कि 1 हो गया। h की वैल्यू क्या आ गई है? 60 मीटर। कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 60 मीटर सेकंड में, टिक कर आगे बढ़। A10 and object is placed at 0.5 meter in front of plane mirror. Distance between the object and image. 0.5 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज 0.5 पीछे 1 मीटर पे है। बताते हुए शर्मा रही है। ये A9 A10 पे दिखता है। A10 में तुझसे पूछा, देख कितना टफ पूछा, तेरे प्राण निकल जाए कि यहाँ से 0.5 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो इमेज है ना यहाँ पे बनेगी, ये 0.5 आवे दो, ये दूरी जोड़ेगा ना 1 मीटर आवेगी, है ना। 1 मीटर आवेगी, कितनी आवेगी? 1 मीटर। कहीं है ऑप्शन में? बहुत बढ़िया, देख ले यार, सवाल अगर यही पूछा है ना। ऑब्जेक्ट, हाँ 0.5 डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, हाँ तो 1 मीटर। आगे बढ़। 11 वेरी गुड। खेला के समापन की तरफ बढ़े। द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय ए प्लेन मिरर मे फॉर्म ए रियल इमेज। मैंने कहा हाँ, क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बना देगा? हाँ, कब? ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? वर्चुअल। इसका मतलब लाइट आनी कैसी चाहिए? ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल होगा, लाइट ऐसे आनी चाहिए, टिचुक। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, टिक टिक टिक। कहाँ है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट? ये रहा। इमेज कहाँ बनेगी? मैंने कहा इनका ये कैसी इमेज बनी? रियल इमेज। क्या इसको इमेज को स्क्रीन पे लिया जा सकता है? मैंने कहा तो क्या बोल रहा है? इफ द रेज इंसिडेंट मिरर आर डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग। इफ द रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर कन्वर्जिंग, तो सेकंड वाला ठीक लग रहा है। हाँ, कन्वर्ज होगी तो जैसे बनी, तो हाँ ठीक है।
इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज, नहीं अंडर नो, नहीं सेकंड वाला ठीक है। अरे ठीक है भाई, कन्वर्ज हो रही होगी तभी ना ऐसा बनेगी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा वर्चुअल, तब जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल होगी। क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकते? मैंने कहा हाँ, यस। क्या रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता? मैंने कहा नहीं। क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बनाता है? हाँ, वेरी गुड। तो इस तरह से ये खेला अपना समाप्त हो गया। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 भी दिया था क्या? हाँ दिया तो था। टाइम क्या हुआ? 2। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 पे चलते हैं। 2 पे तो कम ही सवाल होते हैं प्लेन की। एक्सरसाइज 2 पे चलते हैं। 2 पे क्या दिया था? 2 में देखिए जरा, 2 में देखिए पहला सवाल, एक्सरसाइज 2 का पहला सवाल क्या बोल रहा है? 2 प्लेन मिरर इंक्लाइन एट 60 डिग्री, द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन फर्स्ट मिरर पैरेलल टू द सेकंड मिरर। अच्छा, 2 ऐसा है भाई साहब, हो मिरर के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री दिया हुआ है आपको, बहुत बढ़िया। बोल रहा है कि पहले वाले की पैरेलल आ रही है, तो ले आओ भाई साहब। कितना एंगल, ये 60 होगा तो ये क्या हो गया 60, ये एंगल क्या हो गया 30, तो इसका मतलब फिर जो ये निकलेगी ऐसे, ये वाला एंगल क्या होगा 30, ओ हो ये 30, ये 30 तो क्या हुआ बेसिकली ये 30 तो ये वाला क्या हो गया 60, ये 60, ये 60 तो ये वाला 60, तो ये वाला क्या हो गया 30, है कि नहीं है? तो फिर ये कैसे निकलेगी 30 पे निकलेगी, हाँ तो ये हो गया 30, तो ये इसके पैरेलल होगी डाला। क्या बोल रहा है? पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, पैरेलल टू द फर्स्ट नहीं, परपेंडिकुलर टू फर्स्ट मिरर, पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड, पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, ये मेरा फर्स्ट था, ये सेकंड था, आंसर इज पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, यानी ऑप्शन सेकंड हो गया। बहुत बढ़िया। 2 पे चल पे, कितने सवाल है इसमें? 7 दिए थे शायद। 2 पे है कि ये पर्सन जिसका आई आंखों का लेवल जो है 1.5 मीटर पे है, तो भाई साहब हैं 1.5 मीटर पे, ठीक है बहुत बढ़िया। ठीक है, ही स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए 0.3 मीटर लॉन्ग प्लेन मिरर विच इज 0.8 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा, मान लीजिए कि ग्राउंड से कितना ऊपर है 0.8 मीटर है, फिर उसके बाद मिरर है यहाँ पे टिक 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 टिक, लेकिन उसकी जब लंबाई है 0.3 मीटर, तो ये हो गया 1.1 है ना। बचा बचा यहाँ पे क्या होगा 0.4 हो गया। हाँ भाई 8 और हाँ 1.4। तो अपने लिए जो काम का मिरर होगा, मैंने कहा ये सब सवाल करने के लिए अपन टाइम पास नहीं करते, अपन तुरंत आंसर बताते हैं सवाल देख के। जरा ध्यान से देखें, ये मेरा लिए अगर 1.5 था तो मेरे लिए जो काम का मिरर होगा वो रहेगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2, इस वाली रेंज में, यानी 0.75 पे। और मान लो कि वो जो काम मतलब जो मिरर है वो x है, तो मुझे दिखाई देगा 2x। मैं जैसे गया, मैंने कहा 0.75 के अंदर ढूंढना है, तो मैंने ढूंढा 0.4, 0.3, मैंने कहा ये पूरा आ गया है ना, यहीं तक है ये 0.3, फिर उसके नीचे है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा जो मिरर है क्या वो काम का है? मैंने कहा हाँ वही तो है x बे, तो दिखाई देगा 2x, यानी कि 2 इंटू 0.3, 2 इंटू बड़ा लिखते हैं यानी भूल गए, 2 इंटू x मतलब 2 इंटू 0.3, आंसर आ जाएगा 0.6 मीटर। क्या बोलते हैं? हाँ यही तो आएगा। हाँ कहाँ है ऑप्शन? देख ले 0.6 कहीं दिखाई दे रहा है। The length of the image he sees himself is 0.6, जो कि फोर्थ में है। आंसर इज 2 का फोर्थ लेवल। एक्सरसाइज 2 के 2 का फोर्थ, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ कौन सवाल था आगे सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है? It is desired to photograph an image of object placed in at a distance 3 मीटर from the mirror। कैमरा वाला है, दूरी कितनी which is distance 4 mirror to be focused। ओ हो, अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। It is desired to photograph an image of object placed at 3 मीटर from the plane of mirror है। plane of mirror से कितनी दूरी है? 3 मीटर है। अच्छा, और the camera which is at a distance 4 meter from the mirror, the camera which is at a distance 4.5 meter from the mirror should be focused for a distance of, this is the image or photograph at a distance 3 meter from the camera which is at a distance of 4.5 meter from the mirror। अच्छा, यहाँ से जो कैमरा वाला है वो 4.5 मीटर पे यहाँ पे कैमरा लेके तैयार है। अच्छा बहुत बढ़िया, एक तो डायरेक्ट फोटो ले लो तब तो ये 1. और इसकी इमेज कहाँ बनेगी? मैंने कहा 3 मीटर पीछे, फिर आपको फोकस करना है तो फिर यहाँ पे कीजिए भाई, तो ये दूरी हो जाएगी 4.5 प्लस 3, कितना हो गया 7.5 मीटर। हाँ 7.5 पे फोकस कर, यहाँ पे जो इमेज बनेगी यहाँ पे चंपक लाल खड़ा होगा उसकी इमेज यहाँ बनेगी। अगर इसका फोटो लेना है तो 7.5 पे फोकस कीजिए। हाँ 7.5 कौन सा ऑप्शन है भाई? ये ऑप्शन 4 है। एक्सरसाइज 2 के थर्ड का आंसर इज
हाँ 4, एक्सरसाइज 2 के थर्ड का आंसर इज 4। ठीक है ठीक है। एक और तरीके से आप कर सकते हैं, इसको सीधा एक फोटो ले लो, पर कैमरा की कोई इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, उस वाले केस में 1.5 ही हो जाएगा। हाँ 3 4.5 1.5 अब डायरेक्टली ले लो, फिर ये टाइम पास नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि आप मेरे उसकी इमेज का वो कीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 4.5 7.5। आगे बढ़, ये कौन सा सवाल था जी? ये सवाल था अपने पास टाइम देखे हैं ठीक, हमारे पास ये सवाल था फोर्थ वाला, नहीं थर्ड वाला, फोर्थ वाले पे चलते हैं। 4:25 37 सेकेंड, 4:25 सेकेंड फोर्थ। अच्छा 4:25 37 सेकेंड बोल रहा होगा, कितना दिखाई देगा, है ना? बहुत बढ़िया भाई, ये घड़ी बना के बनाते ऐसे ही कर लेते। 11 59 60 4 25 37 सब्ट्रैक्ट कर, 7 10 में से 7 गए 3, 5 में से 2 3, बहुत बढ़िया, 5 4 3 8। अच्छा 8:34 कहीं दिखाई दे रहा है? 8:34 नहीं 7 आया, अरे 8 थोड़ी आएगा, 7 आएगा, 7 और 4 11, 7:34 कहाँ है? क्या 7:34 जो हो गया ऑप्शन थर्ड वाले में, अरे टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। फिफ्थ वाले पे चलते हैं तुरंत, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर मीडियम इंटरफेरेंस फॉलोइंग क्वांटिटी चेंजेस। आपके पास रे ऑफ लाइट आई, मतलब आपके पास ट्रांसवर्स रे आई, तो वो डेंसर मीडियम से टप्पा खाएगी। अगर आपको पता है कि ट्रांसवर्स वेव अगर डेंसर मीडियम से पहले ऐसे आती है तो टप्पा खा के वापस उल्टा आ जाती है, यानी कि ऐसे जाएगी। ऐसे ये पहले ऐसे आई थी ऊपर से, तो अब वापस जो है नीचे से जाएगी ऐसे, ठीक है। पाई का फेज डिफरेंस आता है, आपको याद होगा ट्रांसवर्स में डेंसर मीडियम से, ये साउंड में नहीं आएगा, साउंड में जब रेयर मीडियम से टक्कर होती है, पाई का फेज डिफरेंस λ/2 का पाथ डिफरेंस। उम्मीद है कि आपको ये पता होगा, है ना? तो अच्छा वापस लौट के आओगे, सेम मीडियम में आ जाओगे तो रफ्तार सेम रहेगी, क्योंकि वो मीडियम की प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी वैसे ही सेम रहेगी, f = v/λ, फ्रीक्वेंसी सेम, v सेम, तो λ सेम रहेगा। बहुत बढ़िया। क्या चेंज होगा? जब हो जाएगा पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा। बोल रहा है कि कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी, तो आपका आंसर होगा फेज। A point object is kept in front of plane mirror. The mirror is performing HSM, जिसका एम्पलीट्यूड क्या दिया है 2 सेंटीमीटर। प्लेन मिरर moves along the x axis। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। The amplitude of the mirror is such that the object is always in front of the mirror। अच्छा बहुत बढ़िया। एक मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मान लो ये दूरी d है, तो इमेज कहाँ बनी? यहाँ पे ये d है। ये भाई साहब मान लो इधर आ गए, कितने इधर आ गए? 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर हुए, तो अब मिरर यहाँ पे हुआ, ये दूरी कितनी होगी? मैंने कहा ये होगी d-2। तो यहाँ से दूरी की कितनी होनी चाहिए? मैंने कहा d-2 होनी चाहिए, है ना? d-2 ही ये दूरी होनी चाहिए। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अब ये दूरी जो है 2 से इधर कम हो गई, 2 से, तो ये 4 से कम हो जाएगा भाई, तो ये 4 सेंटीमीटर इधर चला गया। सिमिलरली अगर ये 2 उधर आएगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर इधर जाएगा। हाँ तो एम्पलीट्यूड आना चाहिए 4 सेंटीमीटर। अरे तो बहुत आसान हो गया ना, ये अगर इधर गया तो ये इसके पास कितना जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अच्छा इसको एक और तरीके से बता सकते, मैंने कहा पोजीशन ऑफ इमेज इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ पोजीशन ऑफ मिरर माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे डेल्टा ऑफ xi इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा ऑफ x ऑफ मिरर। ये आपको क्या दिया? 2 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 2 सेंटीमीटर ऐसे घूम रहा होगा, तो इमेज की पोजीशन में कितना चेंज होगा? 2 × 2 4 सेंटीमीटर। हमको लगता है इमेज का एम्पलीट्यूड आना चाहिए 4। इमेज का एम्पलीट्यूड 4। ऑप्शन देख ले, जरा बढ़ आगे बढ़। 6 का आंसर इज 3। 6 का आंसर इज 3। एक्सरसाइज 2 के आंसर 6 का आंसर इज 3। ठीक है आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 7 टाइम वक्त कितना है? हाँ बाबा बचा हुआ, चलिए ये 6 हो गया, 7 पे चल। 7 में क्या है? 7 देख टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, स्पेस 20 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन 15 सेंटीमीटर। अच्छा 2 मिरर है भाई साहब, टिक 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 टिक, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। बहुत बढ़िया, ये ए बोल दो, ये बी बोल दो। इसकी दूरी क्या है? यहाँ से 15 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा तो यहाँ दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। तो बोल रहा है कि
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच, अच्छा पॉइंट ए से कौन सा वाला, 15 तो पहली इमेज कहाँ बनेगी 15, इस पे पहली इमेज कहाँ बनेगी 5। टाइम पास करें क्या इसके लिए, मान लो कि पहले वाले के लिए 15 और इससे 5 पे दूसरी पता करनी हो ना यार, इससे बीच की दूरी ऐड करते हो 20, इसमें भी जोड़ दो, ये इसमें भी जोड़ दोगे ना तो आपके पास प्राप्त होगा 20 35, ये क्या आ गया 25, बहुत बढ़िया। फिर से बीच जोड़ दो 20 20, इसमें बीच जोड़ तो ये आ गया अपना 55। ये खैर इसी का तो बताना है, M1 का ही बताना है। तो M1 में ऑप्शन देख लो भाई साहब, 15 पे बन रही है मैंने कहा, 25 पे बन रही है मैंने कहा, फिर 55 में बन रही है, तो 45 में नहीं बन रही है। थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा भाई कि कौन कौन कहाँ कहाँ बनेगी, तो आपका आंसर जो है वो फिर थर्ड वाला हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर नहीं होगी। 8th वाला हो पाएगा क्या हमसे, 8th वाला नहीं होगा, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ही अपना जो है एक्सरसाइज 2 पे जो भी सवाल दिए थे वो हो गए। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। लेवल 2 पे चलते हैं। लेवल 2 में कोई सवाल दिया है क्या? हाँ, लेवल 2 पे आपको सवाल दिया था, एक आध सवाल ही होगा, फिर तो खेला कम है। तो आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस में आ जाइए। प्लेन मिरर का कोई सवाल होगा क्या यहाँ पे? हाँ, पहला सवाल देखिए लेवल 2 पे, इफ टू मिरर्स आर केप्ट एट 60 डिग्री टू ईच अदर देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म आर टू। ये ले, ये तो तुमने बहुत बार किया है। 60 डिग्री पे रख दिया है ना, कि कितनी इमेज बनेगी भाई साहब? 360/60 कितना है 6। कैसा नंबर है? इवन नंबर है। क्या करेंगे भाई साहब? 6 - 1, आंसर क्या आएगा 5। कब पूछा गया? AIEEE में। ऑप्शन कहाँ है? फर्स्ट पे टिक कर और आगे बढ़, है कि नहीं है? ये हो गया। सेकंड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में तो TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। खैर ये तो पढ़ाई नहीं, मतलब रिफ्लेक्शन ही होगा, लेकिन टोटल इंटरनल आगे आएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये मैंने होमवर्क दिया होगा क्या? नहीं दिया होगा, ये तो नहीं दिया, ये नहीं, अभी TIR पढ़ाई नहीं हमने, पढ़ेंगे आगे। होता है TIR वगैरह, एंडोस्कोपी, ये सब करते हैं, उसमें यूज होता है। और बात करेंगे TIR बहुत, डॉक्टर लोग हैं तो इसीलिए आपको डॉक्टर वाली भाषा में क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू गेट 3 इमेजेस ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव टू प्लेन, टू गेट 3 इमेजेस ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव टू प्लेन मिरर एट द एंगल। हाँ, तो 90 रख भी, 90 में 3 ही तो आई थी। मान लीजिए कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऑप्शन, ये सवाल कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। 90 अगर आप रखेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 90, क्या आंसर आया 4। कैसा नंबर है? इवन नंबर है, तो 4 - 1 का आंसर क्या है 3। तो भैया चाहते हैं कि ऐसा कुछ करो एंगल का कि आंसर 3 आ जाए, तो 90 पे रख दीजिए। इससे आगे कोई सवाल दिया क्या? ये आंसर 90 हो जाएगा, है ना? बहुत बहुत बढ़िया। इससे आगे कोई सवाल दिया है क्या? नहीं, इतना ही दिया होगा। उम्मीद है कि आपने ये किया होगा, और भी सवाल इस पे मिलेंगे अभी, वैसे ही हमको टाइम मिलता है तुरंत लाइन लगा देंगे सवालों की। उम्मीद है कि आपने ये सारे सवाल सॉल्व किए होंगे। मतलब आसान है बहुत सारे, लेकिन इनको करते रहे ईमानदारी से। और कॉपी बनाने का धर्म है आपका, कि मतलब प्रूफ आपको रखना है। प्रूफ आपको कभी भी पूछा जा सकता है, मतलब फ़ोन करके भी पूछा जा सकता है। जब आप मार्केट में दोबारा मिलने आएंगे तो वो कॉपी आपके पास में होना चाहिए, ताकि आप मतलब जो प्रूफ लेके आएँ। बगैर प्रूफ के कुछ भी माने नहीं होगा, ठीक है? मतलब कहने का मतलब है कि आप होमवर्क बिल्कुल ईमानदारी से कीजिएगा, ठीक है? तो अपन इस वाले मतलब जो कार्यक्रम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल जब हमारी मुलाकात होगी फिर अपन आगे के जो मिरर से उनकी शुरुआत कर देंगे। तो आप प्लेन मिरर को अपनी ओर से डन एंड डस्टेड करके बैठ जाइए। हर तरह का सवाल उस पर देख लीजिए, भले ही वो वेक्टर से जो जुड़ा हुआ हो, डेविएशन से हो, ये हो वो हो, जब सब तरह की चीज़ जो हमने पढ़ी है वो एक जो भी मार्केट में पॉसिबल था वो सब कुछ हमने देख लिया है। इसके बाद अपन आगे बात करेंगे स्पेरिकल मिरर्स की, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। धीरे धीरे फिर आगे रिफ्रैक्शन एंड सो ऑन, आगे ऑप्टिक्स में बढ़ते जाएंगे। हमको कोई बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं है, हम रोज का एक पढ़ रहे हैं, एक घंटा इतना काफ़ी है। मतलब धीरे धीरे अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? आज के खेला में इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।